नमस्कार, मैं हूं कुलदीप कुमार राउत और आप देख रहे हैं फॉरएवर न्यूज़। महाराष्ट्र के नागपुर में जिस तरीके से बीती रात हिंसा हुई है, इसको हिंसा कम और सुनियोजित तरीके से तमाम प्लान के तहत जो हिंसा की गई हो, इसको ऐसा कह सकते हैं। क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा हूँ, वहाँ के जो तो आम लोग हैं, जो वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, उन्होंने साफ तौर पर कैमरे पर रोते हुए बिलखते हुए उन्होंने अपने दर्द बयां किए हैं। कई ऐसे निजी चैनल जो वहाँ पर जाकर के बातचीत किया है, लेकिन सवाल अब भी खड़ा हो रहा है जो आखिरकार वहाँ के मुख्यमंत्री क्या कर रहे थे, वहाँ के गृह मंत्री क्या कर रहे थे और वहाँ के जो स्थानीय विधायक है वो क्या कह रहे थे। ये तमाम चीज़ों का पहलू हम एक एक करके आपको समझाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें जो आखिरकार मामला भड़का कैसे। औरंगजेब का मामला जो है, छावा फिल्म जैसे ही रिलीज़ होती है उसके बाद जो है लगातार इन जो ये विवाद है, ये विवाद बढ़ता हुआ दिखाई देता है। उसके बाद ये मामला कुछ दिन के लिए थम जाता है, लेकिन समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आज़मी के एक बयान ने कहीं ना कहीं तूल पकड़ाने का काम काज किया। एक बयान ने उनका ये कहा, उन्होंने अपने बयान में कहा जो वो यानी कि औरंगजेब उतना गलत नहीं था जिस तरीके से उसको प्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद से वहाँ के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस पर जो है कड़ी आपत्ति जताते हुए उन्होंने कहा है, हो सकता है तो मैं इस विधायक पर कार्रवाई करूंगा और साथ ही बजट जो सत्र जो शुरू हुआ था उससे उनको हटा दिया गया, यानी कि निलंबित कर दिया गया। हालांकि मामला यही नहीं रुका। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल दो हिंदू संगठन है, उन्होंने ऐलान किया जो मैं वहाँ पर प्रदर्शन करूँगा, यानी कि 17 मार्च को प्रदर्शन करूँगा पूरे महाराष्ट्र में। किस बात को लेकर प्रदर्शन करूंगा? प्रदर्शन इस बात को लेकर करूंगा जो वहाँ का कब्र बना हुआ है औरंगजेब का, वो कब्र हटा दिया जाए। अगर कब्र नहीं हटती है तो जिस तरीके से हालात बाबरी मस्जिद का किया गया था, जो हालात हमने बाबरी मस्जिद पर जा कर के वहाँ पर जो दिखाने की कोशिश किए थे, वही हालात और वही कारनामा फिर से दोहराया जाएगा, वो कहीं और नहीं महाराष्ट्र के अंदर में। उसके बाद से मामला गर्माता है, पुलिस से परमिशन मांगती है, महाराष्ट्र पुलिस उनको परमिशन देती है, प्रदर्शन होता है। शाम में प्रदर्शन खत्म भी होने के कगार पर जब रहती है, उस दौरान ये मामला हिंसा के रूप में रूप में बदल जाती है। ये हिंसा के रूप में बदलने के बाद जो है वो कार्रवाई वो मामला इतना तूल पकड़ लेता है, जो सड़क किनारे रखी गई गाड़ियाँ, खड़ी हुई की गई गाड़ियों पर जो है आग लगा दी जाती है, तोड़फोड़ होती है, आगजनी होती है और उसमें लाखों की संपत्ति की जो क्षति होती है वो किसी और का नहीं, आम लोगों की होती है। इन दो गुटों के बीच में जो सबसे अहम सवाल ये खड़ा हो रहा है जो आखिरकार देवेंद्र फडणवीस साहब कर क्या रहे थे। क्या देवेंद्र फडणवीस साहब नैतिकता के आधार पर वो इस्तीफा देंगे? क्या उनकी कमियों के आधार पर इस्तीफा देंगे? और जिस तरीके से लगातार उन पर सवाल खड़ा हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी पर सवाल खड़ा हो रहा है जो आखिरकार ये लोग, चाहे वो गुंडागर्दी का हो, हिंसा का हो, या फिर किसी को आए दिन धमकाने की बात हो, या फिर यहाँ तक कि गोली मार देने की बात हो, हत्या कर देने की बात हो, इन तमाम चीज़ों पर वो चुप्पी को साधे हुए रहते हैं। आप सब जानते हैं जो चुनाव के वक्त किस तरीके से जो है एक सबसे बड़े नेता की वहाँ पर हत्या कर दी जाती है, तो वहीं दूसरी तरफ सलमान खान जो एक्टर है, किसी से छुपे हुए नहीं है, लगातार भारत देश के साथ साथ दुनिया में उनका नाम चलता है, उन पर भी हमले और उन पर भी जो है धमकाने की कोशिशें और कई सारे वीडियोज़ और फोटो वायरल होते हैं। लेकिन मामला यहाँ भी नहीं थमता है, तो आखिरकार भारतीय जनता पार्टी इसका रिस्पॉन्स क्यों नहीं लेती है? देवेंद्र फडणवीस साहब ने तो यहाँ तक ये कह दिए हैं जो हम कार्रवाई करेंगे, जो आधिकारिक तौर पर बयान आता है कार्रवाई करेंगे। पुलिस को हम पूरी खुली छूट दे दिए है, सीसीटीवी के आधार पर जो है वहाँ पर कार्रवाई की जा रही है। और जो नकाबपोश जो गुंडे हैं, जो नकाबपोश गुंडे जिन्होंने गाड़ियों में आग लगाई है, जो दंगे भड़काने का कामकाज किया है और जिसके चलते जो है वहाँ पर आम लोगों में अशांति फैली है, इन तमाम लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। इस तरीके की बातें देवेंद्र फडणवीस करते हुए दिखाई दे रहे हैं।